एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्लास 12 मैथ विद प्रिया। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट का ए पार्ट देखा था। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं फिफ्थ पार्ट का बी वाला पार्ट। तो हमारे पास बी वाला पार्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें चेक करना है कि ये जो रिलेशंस हमारे पास है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं है। जिसमें हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, रिलेशन आर इन अ सेट ए। हमारे पास रिलेशन आर है जो कि सेट ए पे डिफाइन किया गया है ऑफ ह्यूमन बींग्स, और ए सेट में हमारे पास क्या है, ह्यूमन बींग्स है, मतलब जितने भी इंसान हैं इन अ टाउन, एक टाउन के अंदर एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो हमारे पास ए सेट क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक टाउन में जितने भी इंसान रहते हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, अगर हम उनका सेट बना दे तो वो है हमारे पास सेट ए। अब रिलेशन क्या है, एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। एक्स एंड वाई पे हमारे रिलेशन में कब आएगा, जब एक्स एंड वाई जो है वो एक ही जगह पर रहेंगे। ठीक है, तो दो इंसान हैं, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, वो दोनों इंसान जो है वो एक ही जगह पर रह रहे हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे पास ए टाइप के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे रिलेशन में आने चाहिए। मतलब कि हमारे पास सेट का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। अब हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है कि एक्स वाई हमारे पास आता है जब एक्स और वाई एक ही जगह पर रहते हैं, और हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्स आना चाहिए, हर एलिमेंट को अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बनेगा, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट्स हमारे रिलेशन में आना चाहिए। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहीं पर रहती हूँ। मेरा जो रिलेशन है मेरे साथ वो क्या है कि मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहीं पे रहती हूँ। एक्स एंड एक्स, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब ये बात ट्रू है, मैं जहाँ पे रहती हूँ मैं वहीं पे रहती हूँ, मतलब कि हमारे पास ये जो रिलेशन है आर वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम क्या करेंगे, एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, लिव इन द सेम लोकेलिटी। ये हमने कह दिया, कैसे कह दिया, क्योंकि हमें पता है कि मैं और मैं जो है एक जगह पे रहते हैं। अब देखिए अगर ऐसा है तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पेयर कौन सा होगा, एक्स एक्स टाइप का पेयर होगा। और एक्स एक्स टाइप का पेयर अगर हमारे रिलेशन में है, ए टाइप के जो पेयर्स हमारे रिलेशन में है, तो उस रिलेशन को कौन सा कहते हैं, यस आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आर जो है वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने कहा कि एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये हमारे पास कंडीशन है। तो हम कहेंगे कि एक्स एक्स जो पेयर है वो हमारे रिलेशन में होगा। अगर एक्स एक्स पेयर हमारे रिलेशन में होगा तो हमारे पास ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जहाँ पे जो एक्स है वो किसको बिलोंग कर रहा है, वो हमारी सेट ए को बिलोंग कर रहा है। ये वाला जो सेट है ए, इसको बिलोंग कर रहा है हमारा एक्स। अब हम चेक करेंगे कि ये जो रिलेशन है वो हमारे पास सिमेट्रिक है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। अगर ए भी हमारे रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। अब ए भी हमारे पास कब होगा, एक्स वाई कब होता है, जब एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम कह देते हैं कि राम एंड श्याम जो है वो हमारे रिलेशन में आते हैं। अगर राम एंड श्याम हमारे रिलेशन में आते हैं तो राम एंड श्याम लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब राम और श्याम जो है वो एक जगह पर रहते हैं। अगर मैं इसी चीज़ को इस तरीके से कहना शुरू कर दूँ कि श्याम और राम एक जगह पर रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ अंतर होगा क्या, नहीं, कुछ भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि जो बातें हैं दोनों क्या है, सेम है। तो अगर बातें दोनों सेम है तो हम क्या कहेंगे कि राम एंड श्याम को हो या श्याम एंड राम को हो, दोनों चीज़ें क्या है, सेम है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह देंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक को कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे देखिए। अगर हम कहें एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, इसका मतलब क्या है, एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी।
ये लिख देते हैं एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। और इसी चीज़ को हम क्या कह सकते हैं, इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि y and x live in the same locality, y and x live in the same locality। जिस तरीके से राम एंड श्याम एक जगह पर रहते हैं, उसी तरीके से श्याम एंड राम एक जगह पर रहते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर ये रिप्रेजेंट करता है इसको हम कह सकते हैं इस तरीके से, तो हम कहेंगे हमारे पास पेड़ जो हो जाएगा वो क्या होगा, एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई है, वाई एक्स है तो हमारे पास पेड़ होगा वाई एक्स का। तो हमारे पास वाई एक्स पेड़ जो है वो हमारे रिलेशन में आ जाएगा। एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, वाई एक्स हमने प्रूव कर दिया हमारे रिलेशन में है। तो ये जो रिलेशन है वो क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। सो आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए फिर से हमने इसको कैसे प्रूव किया, हमने कहा कि एक्स वाई हमारे रिलेशन में है, मतलब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। इस चीज़ को हमने उल्टा करके कहना शुरू कर दिया कि वाई एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर वाई एंड एक्स एक जगह पे रहते हैं तो हमारे पास पेयर कौन सा होगा, वाई एक्स पेयर होगा। एक्स वाई है, वाई एक्स है, तो आर क्या है, आर सिमेट्रिक रिलेशन है। अब हम चेक करते हैं कि क्या रिलेशन ट्रांजिटिव है। अब हम चेक करते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, ए भी हमारे पास है, बी सी हमारे पास है, तो ए सी हमारे रिलेशन में होता है तो हम उसको कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। अब इसके लिए हम देखते हैं कि क्या ये ट्रू है। अब हम दे देते हैं कि एक्स वाई है तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है। मतलब एग्जाम्पल के लिए राम एंड श्याम है तो राम एंड श्याम जो है एक जगह पर रहते हैं। अब मैंने एक और टर्म इंट्रोड्यूस किया, श्याम एंड गोपाल। तो श्याम एंड गोपाल जो है वो भी पेयर हमारे रिलेशन में है, तो इसके अकॉर्डिंग श्याम एंड गोपाल जो है वो सेम लोकेलिटी में रहेंगे, मतलब एक जगह पर रहेंगे। अब इस चीज़ को देखिए, राम एंड श्याम एक जगह रहते हैं, फिर मैंने कहा कि श्याम एंड गोपाल एक जगह रहते हैं, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो राम एंड गोपाल है वो एक जगह रह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर राम एंड श्याम एक जगह रहते हैं, श्याम एंड गोपाल एक जगह रहते हैं, तो राम एंड गोपाल भी एक जगह रहेंगे, तो हम कहेंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव होगा। अब इसको प्रूव कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर एक्स वाई हमारे पास है, एक्स वाई अगर हमारे रिलेशन में है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी है। एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। अब फिर से देखिए, मैंने एक और कहा कि यहाँ पे y एंड z जो है वो भी हमारे रिलेशन में है, तो इसका मतलब क्या है कि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी। सो इसमें हम कहेंगे कि y एंड z लिव इन द सेम लोकेलिटी, इन द सेम लोकेलिटी। ओके, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर एक्स वाई है, एक्स वाई हमारे रिलेशन में है तो एक्स एंड वाई एक जगह पे रहेंगे, वाई जेड हमारे रिलेशन में है तो वाई एंड जेड एक जगह पे रहेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एक्स एंड जेड जो है वो हमारे रिलेशन में होगा, एक्स एंड जेड हमारे रिलेशन में होगा। अगर एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स जेड हमारे पास है, तो ये जो रिलेशन है आर वो हो जाएगा ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन, आर हमारे पास ट्रांजिटिव हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, हमने कहा कि हमारे पास एक्स वाई रिलेशन में है तो एक्स एंड वाई लिव इन द सेम लोकेलिटी। अगर वाई जेड हमारे रिलेशन में है तो हम कहेंगे कि वाई एंड जेड लिव इन द सेम लोकेलिटी। अब हम कहते हैं कि एक्स एंड जेड जो है वो भी इस जगह पे रहेंगे। हमने राम एंड श्याम की एग्जाम्पल में देखा, एक्स जेड हमारे रिलेशन में है तो हमारे पास एक्स वाई है, वाई जेड है, एक्स जेड है, तो हम कह देंगे आर जो है वो ट्रांजिटिव है। जहाँ पे एक्स वाई एंड जेड जो हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, वो हमारे रिलेशन सेट ए के एलिमेंट्स हैं। एक्स वाई एंड जेड हमारे सेट ए के एलिमेंट है। तो हमारे पास ये हो गया फिफ्थ का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे फिफ्थ का पार्ट नंबर सी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।